एक तभी एक हो सकता है जब उस एक में दो हों। दो, अगर दो हों तो एक का निर्माण हो सकता है, और यदि एक में दो ना हों तो एक का निर्माण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन निर्मित है दो से, और दो में से एक वह कि जो पक्ष में है और दूसरा वह जो विपक्ष में है। और जीवन एक मगर दो क्या? यह जो दो हैं दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। और जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता कि कोई भी व्यक्ति एक को तो उठाना चाहता है मगर दूसरे को नहीं। दोनों में से किसी एक को, बस एक को ही। दूसरा छूट जाए, एक को उठा लिया जाए, दूसरे को गिरा दिया जाए, और किसी भी ढंग से छूट जाए। दूसरा या पहला, एक को पकड़ा जाए, दूसरे को छोड़ा जाए, या छूटकर गिर जाए या गिरा दिया जाए। तो फिर कैसे गिराया जा सकता है, कैसे छोड़ा जा सकता है? फिर इसके तौर तरीके खोजे जाते हैं, खोजबीन की जा सकती है और की जाती है कि दो में से एक को कैसे गिराया जाए या कैसे हटाया जाए। मगर सोचने से क्या होता है? कुछ भी नहीं। इन तौर तरीकों से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। होता है तो बस इतना ही कि जीवन में ये तरीके भी गिर जाते हैं, सोच भी गिर जाती है, सब कुछ गिर जाता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बाग, बहुत लोग बाग बताते हैं, काफ़ी लोग बाग, तुम देखो जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव कैसे ना हो, उनके बीच चीची पॉपो ना हो, तो सब बताते हैं, सारे लोग बताते हैं कि चीची पॉपो रोकने का ये उपाय है। मगर चीची पॉपो रुकती नहीं किसी के जीवन में। तुम किसी का भी जीवन उठा कर देखो कि चीची पॉपो रुक जाती हो, मगर बताते सब हैं, सब के सब साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर में जोशी में भी आ जाओ तो अंक जोशी, फलित जोशी, फिर और भी है कि हस्बैंड वाइफ के बाद कि हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों नहीं बनती है, तो वास्तु शास्त्र भी है कि बेड कहाँ पर लगा और कैसे कैसे कहाँ पर लगा, और धार्मिक प्रवक्ता भी हैं। सारे लोग हैं, सब लोग हैं, उनके अपने अपने अर्थ हैं। और मैं ऐसा नहीं कहता कि उनके अर्थ सार्थक नहीं, उनके अर्थ भी सार्थक हैं, मगर मैंने कोई भी व्यक्ति ऐसा बताता आज तक नहीं देखा कि पति पत्नी को कैसे, किस ढंग से आपस में लड़ना चाहिए। क्योंकि तुम एक बात देखो, मैंने कभी किसी को ऐसा सुनाते नहीं देखा कि पति पत्नी के बीच में कैसा झगड़ा होना चाहिए, कैसा मनमुटाव होना चाहिए, उसके कौन से तौर तरीके होने चाहिए।
अरे भाई, जीवन भर का साथ, जीवन भर का तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। न्यूनतम संभावनाएं तो बनी ही रहेंगी, सदैव ही बनी रहेंगी। इन न्यूनतम संभावनाओं को क्यों हटाते हो? और जानते हो कि तुम्हारे हटाने से कुछ भी नहीं हटता है। तुम कितना ही सुन लो, सुना सुनाया सब बेकार हो जाता है। मेरी दृष्टि में एटलीस्ट जीवन में तो नहीं हटता। ये हटना हटाना बाहर की दुनिया में, जीवन के बाहर, जीवन की परिधि पर, वहां तो उचित है, मगर जीवन के अंदर नहीं। जीवन के अंदर, जीवन के आंतरिक जो तल होते हैं, वहां पर समझ ही काम करती है। बस एक यदि पूर्ण है, एक पूर्ण है, संपूर्ण है, तो यह दो से निर्मित होगा ही। इसे होना ही चाहिए। दो से निर्मित, दो का संयोग होना ही चाहिए। याद रखना, दो से निर्मित होगा एक। जीवन में दो से निर्मित, तो दो क्या, वे दो क्या, वे दो विरोधाभास। जब वे दो विरोधाभास मिलेंगे तो ही एक संपूर्ण होगा। जब दो विरोधाभास जुड़ेंगे तो ही एक का निर्माण होगा, तो ही एक का निर्माण होता है। होगा क्या? होता है। तो जीवन का जोड़ क्या? जीवन का निर्माण क्या? जीवन का निर्माण दो विरोधाभासों का जुड़ना है और कुछ भी नहीं। और जीवन के दो सबसे बड़े विरोधाभास क्या? जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो। जन्म और मृत्यु को जोड़ो तो जो एक बनेगा, तो जो एक मिलेगा, तो जो बराबर आएगा इज इक्वल टू, उसी का नाम जीवन है। उसी का नाम जीवन। अब तुम मृत्यु को हटाओ, मृत्यु को हटा दो। और हम सब क्या करते हैं? मृत्यु को ही हटाते हैं। और जैसे ही मृत्यु को हटाते हैं तो फिर जीवन गिर जाता है। मृत्यु को हटाते ही, मृत्यु को भूलते ही, मृत्यु को गिराते ही, और हम सभी इसी का प्रयास करते हैं। और ऐसा मत समझना कि सांसारिक लोग ही प्रयास करते हैं। मेरी दृष्टि में लगभग सारे रिलीजियस लोग भी ऐसा ही प्रयास करते हैं। अपने को तुम किसी हाइपोथेसिस में रखो, या किसी कल्पना में रखो, या कोई इमेजिनेशन में रखो, तो वह भी एक तरह से मृत्यु को भूलना ही है कि यह स्वर्ग, जन्नत, हेवन, जहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं, और ये दोजख, नर्क, हेल,
क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े दुख, ऐसा वैसा, ये सब मृत्यु को जानते हो भूलने के उपाय हैं।